Hello everyone, welcome back to class 12th economics and continuing with the chapter short run equilibrium output. In today's lecture we are going to cover the topic of investment multiplier and its mechanism. In today's lecture we are going to learn about what is investment multiplier and how it works, means what is its mechanism. So firstly, what is multiplier? It refers to the number of times by which the increase in output or income exceeds the increase in investments. Means कि इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होने से आपके आउटपुट में या इनकम में, बोथ आर सेम, उसमें कितना इंक्रीज हुआ है, कितना नंबर ऑफ टाइम्स उसमें इंक्रीज आया है, दैट इज मल्टीप्लायर. मीन्स कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट को सपोज करो 100 रुपीज़ से बढ़ाया और इनकम हमारी हो गई 200, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लायर कितना आ गया, 2 आ गया. ठीक है, यानी कि अगर आप 1 की इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हो तो उससे 2 मीन्स जो इनकम है वो आपकी क्या हो गई, डबल हो गई. ठीक है, तो आप इन्वेस्टमेंट में आपके इंक्रीज करने से आपके इनकम में कितना नंबर ऑफ टाइम इंक्रीज आता है, that is multiplier. Now what is the relationship between multiplier and MPC? What is MPC? मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ. MPC क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ठीक है, जिसे आपने कैलकुलेट किया था चेंज इन डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y करके. ठीक है, सो दैट इज MPC. अब देखिए कैसा रिलेशनशिप होता है मल्टीप्लायर एंड MPC में. देखो आपका फॉर्मूला क्या बनता है, ये वाला K इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC. ठीक है, अब इसके रिलेशनशिप के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया गया है. सपोज आपका MPC पहले है 0.5. ठीक है, तो आपका मल्टीप्लायर क्या रहेगा, 1/1 माइनस 0.5. ठीक है, तो 1/1 माइनस 0.5 कितना बना, 1/में 0.5. तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा. ठीक है, लेकिन जैसे ही आप MPC की वैल्यू इंक्रीज करके 0.8 कर देते हो तो 1/1 माइनस 0.8 यानी 1/ जब आप 0.2 करते हो तो ये कितना आएगा आपका, 5 आएगा. ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपने यहाँ पर ये देखा कि जैसे ही आपने मल्टीप्लाई MPC की वैल्यू को इंक्रीज़ किया 0.5 से 0.8 किया तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो गई, 2 से कितना हो गया, 5 हो गया. यानी इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप हुआ, मल्टीप्लायर और MPC में पॉजिटिव रिलेशनशिप हुआ, डायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ. मल्टीप्लायर को K से डिनोट करते हैं, ये आप याद रखिएगा. ठीक है, तो K और MPC यानी मल्टीप्लायर और MPC में दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. डैट मीन्स अगर आपका MPC राइज होगा तो MPC के राइज होने से आपका मल्टीप्लायर भी राइज होगा. राइट, नाउ व्हाई इज देयर डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड मल्टीप्लायर. MPC एंड मल्टीप्लायर में डायरेक्ट रिलेशनशिप क्यों होता है. देखो आपने एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया, एडिशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि आपने एडिशनल खर्चा हुआ. ठीक है, यानी कि अब आपने पढ़ा था ना, जितना खर्चा आपकी इनकम, वो किसी का खर्चा किसी की इनकम बनी ना, तो अगर एडिशनल एक्सपेंडिचर हुआ है तो आपकी एडिशनल इनकम भी हुई है. तो इसी वजह से MPC और मल्टीप्लायर में कैसा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. इसी के साथ एक फॉर्मूला आपका और बन जाता है. जैसे आपने 1/1 माइनस MPC लिखा था ना, या ये आपको मैंने बताया, तो 1/1 माइनस MPC क्या होता है आपका, MPS. तो आप इसको 1/MPS भी लिख सकते हैं. और अगर आपसे कोई पूछे कि मल्टीप्लायर और MPS में कैसा रिलेशन है, तो इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन है. तो याद रखना MPC और मल्टीप्लायर में तो डायरेक्ट रिलेशन होता है, बट मल्टीप्लायर और MPS में आपका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. नाउ मल्टीप्लायर मैकेनिज्म. ये जो हम मल्टीप्लायर मैकेनिज्म पढ़ेंगे ये हम किस एग्जाम्पशन पे पढ़ेंगे, हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि हम MPC यहाँ पर 0.5 लेकर चल रहे हैं. MPC 0.5 का मतलब क्या है कि आपकी जितनी भी इनकम है उसका 50% आप कंज्यूम कर रहे हो और 50% आप सेव कर रही हैं. ठीक है, अब देखिए यहाँ हमने कुछ सेवरल राउंड्स लिए हैं. ठीक है, 1 से लेकर 10 के. देन हमने डेल्टा आई लिया, यानी जो आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्रीज़ हुआ है. ठीक है, फिर आपने डेल्टा वाई लिया जो आपका इनकम में चेंज आया है. ठीक है,
देन आपने क्या लिया, इंड्यूस्ड चेंज इन कंजम्पशन, जिसे आप कह सकते हैं कि डेल्टा सी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका किसके थ्रू पता चलेगा आपको, एमपीसी, आपने 0.5 एमपीसी लिया है, इसमें ये एजम्पशन काम आएगी। और बाकी का आपका लीकेज या सेविंग कितना हुआ, यानी इनकम में जितना चेंज हुआ उसमें से एमपीसी में कितना गया और बाकी का बचा आपका सेविंग में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपने फर्स्ट राउंड में क्या किया, फर्स्ट राउंड में आपने इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज किया 100 से। याद रखना है इन्वेस्टमेंट सिर्फ आप एक बार दिखाओगे, बाकी सब में आपका वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इनकम में भी वही हुआ, जितने की आपने इन्वेस्ट की मतलब उतने की वो किसी की क्या बनी, मतलब वो वहाँ पे इनकम हो गई ना। चेंज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जितना हुआ, चेंज इन इनकम उतना ही हुआ, 100 हो गया। अब हमने यहाँ पर एज्यूम किया है कि हमारा एमपीसी 0.5 है, मीन्स जितना का आपका इनकम में चेंज हुआ है उसका 50% आप कंज्यूम करोगे और बाकी का 50% आप सेव करोगे। तो 100 का 50% कितना हुआ, 50, वो तो आपका यहाँ पे आ गया और बाकी का बचा 50% आपका सेविंग में चला गया। फर्स्ट स्टेप क्लियर है, 100 का 50% आपका डेल्टा सी में आया जो आपने इंड्यूस चेंज इन कंजम्पशन दिखाना है, और लीकेज या सेविंग में भी बचा हुआ 50% चला गया, ठीक है। अब देखो अगर किसी ने ये खर्चा किया है 50 का, तो एक का खर्चा दूसरे की क्या बनती है, इनकम बनती है। तो यहाँ पे इस 50 को का जो खर्चा रहा वो किसी की क्या बनी, आपकी इनकम बनी 50 रुपीज़। अब इस 50 में से 25 आपका क्या रहेगा, डेल्टा सी, और बाकी का बचा 25 आपका किस में चला जाएगा, सेविंग में, ठीक है। अब ये 25 अगेन क्या बन गई, किसी की इनकम बन गई। अब इसका 50% कितना बना, 12.5 डेल्टा सी, और बाकी का बचा 12.5 आपका सेविंग में चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। इसी तरीके से आप ये पूरा निकाल लेंगे, बट ज़रूरी नहीं है आप इसको पूरा कैलकुलेट करो, आप इसको 4 राउंड्स तक कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 राउंड्स तक कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात यह आई, अगर हम इसको पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे तो हमें ये नीचे की वैल्यूज़ कैसे पता चलेंगी, है ना। तो इसके लिए अब आप ये देखिए, आपका फॉर्मूला अभी मैंने बताया क्या बनता है, K इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ठीक है। यानी आपकी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हुआ, जो आपने जितना चेंज किया उससे आपकी इनकम में कितना चेंज आया, कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपकी इनकम में इंक्रीज आया, ठीक है। तो डेल्टा K इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई जब आप करोगे तो उससे आपका 200/100 कितना आया, 2, ठीक है। अब ये डायरेक्ट ना करने की जगह पहले आप इस फॉर्मूले पे आइए, पहले आप इस फॉर्मूले पे आइए। K इक्वल्स टू क्या होता है, 1/1 माइनस MPC, यानी 1/1 माइनस 0.5। तो 1/0.5 को आप सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, 200, कितना आया, 200। अब आपने इन्वेस्टमेंट कितने की चेंज की थी स्टार्टिंग में, याद हो तो 100 की इंक्रीज की थी, तो मल्टीप्लायर कितना बना, 2, यानी कि इन्वेस्टमेंट में जितना चेंज आया आपकी इनकम में उससे डबल चेंज आया। तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आपका किसमें, इनकम में चेंज आया। क्लियर हुआ। इसको फिर से देखिए, K की वैल्यू, K का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस MPC। 1/1 माइनस हमने MPC 0.5 लेट करके चले थे, तो 1/0.5 कितना आ गया आपका, 2 आ गया। यानी आपकी इन्वेस्टमेंट में आपने जितना इंक्रीज स्टार्टिंग में लिया था ये तो यहाँ पे 100 ही रहेगा, इसका डबल इंक्रीज आपकी इनकम में हुआ, तो यहाँ पे 100 × 2 कितना आ गया, 200। अब वही 50% की तो आप डेल्टा सी में दिखा दोगे, इंड्यूस चेंज इन कंजम्पशन में दिखा दोगे, यानी कि 200 का 50% कितना हुआ, 100, और बाकी का बचा होगा 50% आप लीकेज या सेविंग्स में दिखा देंगे। क्लियर है ये चीज़। यहाँ देखिए, ऑब्वियसली हायर MPC वुड हैव caused greater increase in income implying a higher value of multiplier। तो ये तो हमने अभी पढ़ा अभी कि आपका मल्टीप्लायर और MPC में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे जितना जितना आपका हायर MPC होगा उतना उतना आपका हायर वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर रहेगा। नाउ प्रूव करना है हमें कि K इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC होता है। तो इसका ये देखिए कैसे प्रूव किया हमने। हमें पता है K क्या होता है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। इसके 3 फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, एक तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, दूसरा 1/1 माइनस MPC, एंड 1 माइनस MPC को हम MPS भी कहते हैं। तो थर्ड फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, 1/MPS, ठीक है। तो अब देखिए K इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई हुआ। अब y आपको पता है क्या होता है, C+i लिख सकते हैं हम y को, ठीक है। तो हमने इन सब के आगे डेल्टा लगा दिया, तो क्या बना, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा
आई। ठीक है, अब यहाँ से आपने डेल्टा आई की वैल्यू कैलकुलेट की, डेल्टा आई को आप इधर ले गए तो क्या बचा, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको ये वाली मतलब इस वैल्यू में डेल्टा आई की वैल्यू पुट कर दो, तो के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। इसको मैं दोबारा बता रही हूँ, एक बार देखिए। हमें पता है के इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई होता है। ठीक है, हमें ये भी पता है कि वाई इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है। तो हमने इस वाली इक्वेशन में क्या करा, डेल्टा लगा दिया सबके आगे, तो क्या बना है हमारी इक्वेशन, डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई। यहाँ से आपका डेल्टा आई कैलकुलेट हो गया, डेल्टा आई इक्वल्स टू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। ठीक है, अब ये जो वैल्यू थी के इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, इसमें आप डेल्टा आई की वैल्यू पुट कर दो, यानी के इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब आपने क्या करा, जो राइट साइड थी, ठीक है, यानी कि जो आपकी ये वाली साइड थी, इसको आपने डेल्टा वाई से डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही आपने इसको किससे डिवाइड किया, डेल्टा वाई से डिवाइड किया, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा वाई बाय डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको डेल्टा वाई से पूरे को डिवाइड कर देना है। तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो इस डेल्टा वाई से ये डेल्टा वाई कैंसिल होकर यहाँ पे 1 आया, अपॉन में इस डेल्टा वाई से ये डेल्टा वाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आ गया। और आपको पता है डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई क्या होता है, एम पी सी। तो हैंस प्रूव्ड कि के की वैल्यू क्या होती है, 1/1 माइनस में एम पी सी। क्लियर। नाउ फॉरवर्ड एक्शन एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर, ये दो टाइप के हमारे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्शन होते हैं मल्टीप्लायर के। What is forward action of multiplier? Multiplier action is forward when there is a multiple increase in income caused by an increase in investment। यानी कि आप इन्वेस्टमेंट में जितना इंक्रीज करते हैं, अगर उससे आपकी इनकम में मल्टीपल इंक्रीज आता है, देन इट इज़ फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, आगे की तरफ। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, आगे की तरफ। यानी आपने इन्वेस्टमेंट में जितना इंक्रीज किया, अगर उससे आपकी इनकम में मल्टीपल इंक्रीज आता है, तो उसे हम बोलते फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। बैकवर्ड क्या रहेगा, बैकवर्ड होगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट में क्या कर रहे हो, आपका डिक्रीज कर रहे हो इन्वेस्टमेंट में, तो उससे आपकी इनकम में मल्टीपल डिक्रीज होगा। तो ये आपको याद रखना है। आप फॉरवर्ड एक्शन भी कर सकते हो और बैकवर्ड भी। फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ। तो आपके अगर इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करने से इनकम में मल्टीपल इंक्रीज आता है, तो देन दैट इज फॉरवर्ड एक्शन। और अगर इन्वेस्टमेंट में डिक्रीज करने से इनकम में मल्टीपल डिक्रीज आता है, देन दैट इज बैकवर्ड मल्टीप्लायर। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आई थिंक द टुडेज लेक्चर मस्ट बी क्लियर टू यू, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, then you can contact me anytime. Thank you so much. Stay